Let Q be the cube with the set of vertices x1, x2, x3 belongs to R cube. R cube मतलब R cross R तीनों ही आपके रियल नंबर्स हैं. एंड x1, x2, x3 बिलोंग्स टू 0 to 1. तो इन तीनों ही कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी. तो हर एक कोऑर्डिनेट्स के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, 2 into 2 into 2. टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होगी. एंड क्यूब है तो 8 वर्टिसेस इसके होंगे ही होंगे. फिर आपको बोला जा रहा है लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइंस कॉन्टेनिंग द डायगोनल्स ऑफ 6 फेसेस ऑफ क्यूब. तो सबसे पहले हम लोग क्यूब बना लेते हैं. तो दिस इज योर 3D प्लेन. ये आपका ओरिजिन है 0 0 0. ये पॉइंट आपका वाई एक्सेस पे है हैविंग कोऑर्डिनेट 0 1 0. ये पॉइंट आपका एक्स एक्सेस पे हैविंग कोऑर्डिनेट 1 0 0. ये आपका एक्स जेड प्लेन पे है तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा एंड 1 0 1. ये जेड एक्सेस पे है तो 0 0 1. ये पॉइंट आपका वाई जेड प्लेन पे है तो इट्स कोऑर्डिनेट है 0 1 1. ये पॉइंट किसी प्लेन में नहीं है तो इसका कोऑर्डिनेट 1 1 1 हो गया क्योंकि यू हैव ट्रेवल्ड 1 यूनिट अलोंग ईच ऑफ द एक्सेस टू रीच दिस पॉइंट. और ये पॉइंट आपका एक्स वाई प्लेन में है तो इसका कोऑर्डिनेट 1 1 0 हो जाएगा. आप देख पा रहे हैं कि ऑल द 8 कोऑर्डिनेट्स आर क्रिएटेड हियर बाय टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स 0 या फिर 1. सारे ही एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 है या 1 है. तो ये आपका एक क्यूब बन गया. अब इसमें 6 फेसेस हैं. लेट्स नेम ऑल ऑफ देम. ये ओ ओरिजिन ओ ही रहने दीजिए इसको. इसको हम लोग ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं. नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, सी, डी, ई, एफ एंड जी. ओके, तो ये आपके वर्टिसेस हो गए. अब इसमें 6 फेसेस हैं. जैसे ये एक ऊपर का फेस है, ये नीचे का फेस है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये अपवर्ड एंड ये आपका पीछे का फेस है डाउनवर्ड. तो 6 फेसेस आर देयर और हर एक फेस आपका एक स्क्वायर है तो स्क्वायर में दो डायगोनल होते हैं. तो जितने फेस डायगोनल हैं उनको उन्होंने सेट ऑफ एफ बोला है, आई थिंक. यस, एफ इज द सेट ऑफ ऑल द 12 लाइंस कॉन्टेनिंग डायगोनल्स ऑफ 6 फेसेस. तो वो 12 फेस डायगोनल्स हो गए. और 2000 ई जी, डी एफ, या फिर आप नीचे वाले फेस में देखें तो ओ बी ए सी करके 12 आपके फेस डायगोनल्स हो गए. नाउ एस इज द सेट ऑफ ऑल 4 लाइंस कॉन्टेनिंग द मेन डायगोनल, जिसको हम बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं. विच इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ओ लिया इन द डाउन फेस तो आपका इसके सामने में जो होगा विच इज जी, तो ओ जी एक आपका बॉडी डायगोनल हो जाएगा. देयर आर 4 सच बॉडी डायगोनल्स. ओ जी के अलावा 3 और होंगे. तो दिस इज वन बॉडी डायगोनल जिसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं. ऐसे आपके 3 और मेन डायगोनल हैं. अगर आप उनको लिखना चाहें तो ऐसे, जैसे आप नीचे वाले फेसेस को पकड़ लें ओ ए बी सी एक एक करके. तो ए आपका 0 1 0 है तो इसके अपोजिट वाला आपका ए डी भी एक बॉडी डायगोनल हो सकता है. देन अगर आप बी ले लें तो इसके सामने वाला आपका बीई भी एक बॉडी डायगोनल हो सकता है. और अगर आप सी ले लेते हैं तो इसके सामने वाला आपका सी एफ भी एक बॉडी डायगोनल हो सकता है. दीज आर 4 बॉडी डायगोनल्स. अब हमें क्या बोला जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L1 L2 एज L1 वेरीज ओवर एफ एंड L2 वेरीज ओवर एस. और L1 L2 के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डी डिफाइन कर रहे हैं. तो बेसिकली हमें मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल के बीच का. तो कोई एक बॉडी डायगोनल ले लीजिए. लेट से आपने ओजी ही एक बॉडी डायगोनल ले लिया, मेन डायगोनल ले लिया. बॉडी डायगोनल मेन डायगोनल सेम हो गया. तो एक आपने ले लिया मेन डायगोनल ओजी को. सिमेट्री से चाहे आप कोई भी बॉडी डायगोनल लें आंसर आपका सेम आएगा. तो अगर आपने ओजी ले लिया तो आप कौन सा फेस डायगोनल लेंगे? ओ और जी से स्टार्ट करने वाला लेंगे फिर तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि दे आर इंटरसेक्टिंग. जैसे ईजी ले लिया तो ये 0 हो जाएगा. ओडी ले लिया तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा. तो हमें कौन सा लेना चाहिए? या तो आप डीई ले सकते हैं या फिर अगर आप एस फेस में आएंगे तो बी एफ ले सकते हैं यहाँ पे. तो दोज टू लाइन्स विल बी स्क्यू लाइन्स. या फिर आप नीचे के फेस में देखें तो एसी ले सकते हैं. बाई सिमेट्री सबका आंसर सेम होगा चाहे आप कोई सा भी लें. तो फिलहाल मैं आपका डीएफ ले लेता हूँ एज द फेस डायगोनल. आप कोई सा भी फेस डायगोनल लें जो नॉन इंटरसेक्टिंग है उनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा और वही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा. तो अब बेसिकली ये डिस्टेंस बिटवीन एसक्यू लाइंस पे चला गया. और डिस्टेंस बिटवीन एसक्यू लाइन इज वेरी बेसिक कंसेप्ट. इस पे क्वेश्चन आपके जेई में आते ही हैं, मेंस और एडवांस दोनों में. फॉर्मूला इसका ऐसा रहता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2. ये आपका सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला होता है. तो आप लाइन का इक्वेशन उस फॉर्म में लिखेंगे. पहले लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ओजी. तो ओजी किस पॉइंट से पास कर रहा है आपका? इस फॉर्म में आप लिखते हैं R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 वेयर A1 इज द पॉइंट.
तो A1 जो पॉइंट है वो ओरिजिन से ही पास कर रहा है OG, तो ये आपका ओरिजिन ही हो जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स B1 इसका DR है। तो व्हाट इज DR ऑफ OG? आप देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट आपका 0 0 0 है और ये G है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर अगर आपका इनका मालूम है 0 0 0 1 1 1, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। तो ये आपका हो गया फर्स्ट वेक्टर, A1 इज दिस, B1 इज दिस। सिमिलरली नेक्स्ट जब आप लिखेंगे DF का इक्वेशन, तो DF किस पॉइंट से पास कर रहा है? D या F किसी एक पॉइंट को ले लीजिए, मान लीजिए आपने D को ही ले लिया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? A2 प्लस म्यू B2 फॉर्मेट में लिख लेते हैं इसको। तो A2 इज 1 0 1, तो आई कैप प्लस के कैप हो गया, प्लस म्यू टाइम्स, अब इनका DR क्या हो जाएगा? आप इनको सब्ट्रैक्ट करिए, x1 माइनस x2, तो ये 1 हो गया, देन -1 हो गया और 0 हो गया, 1 -1 एंड 0। फॉर्मूला लगा लीजिए। फर्स्ट यू नीड टू गो फॉर B1 क्रॉस B2, वहां से फिर आप डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और नीचे इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो B1 B2 कौन है? यही लोग हैं, B1 और B2। तो I J K, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, यू टेक हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, 1 1 1 एंड दिस इज 1 -1 0। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। पहला क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, मतलब आई कैप। दूसरा हो जाएगा आपके पास -1, इट विल चेंज टू 1, तो ये आपका जे कैप हो गया। एंड नेक्स्ट विल बी -1 -1 -2 हो गया, के कैप हो गया। तो दैट इज वैल्यू ऑफ B1 क्रॉस B2। अब A2 माइनस A1 निकाल लीजिए। तो ये तो आपका 0 0 0 ही है, ये आपका I प्लस के है, तो ये हो जाएगा I प्लस के डॉट विथ I प्लस J -2K। वी शुड नॉट फॉरगेट टेकिंग मॉड, हमें इसका मॉड लेना है क्योंकि डिस्टेंस है। और नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड लेना है, तो √1 + 1 + 4। तो ये कितना आ रहा है आपका? I मिलके 1 हो गया, J यहाँ पे है नहीं तो वो 0 हो गया, और K वाला -2 हो गया, मॉड है हमारे पास। तो ये आंसर आ रहा है 1/√6। सिमेट्री से आप कोई दूसरा भी लेंगे तो आंसर आपका 1/√6 ही आएगा। जस्ट फॉर क्रॉस वेरीफाइंग मैं एक और आपको लेके दिखा देता हूँ कि अगर लेट से आपने BF ले लिया तो आपका क्या आंसर आता है। तो अगर आप BF लेते हैं, या फिर हाँ BF ही ले लेते हैं चलिए। अगर आपने BF लिया तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू, अभी आप ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए, I प्लस J एंड म्यू टाइम्स, ये इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1, मतलब आई कैप, फिर आपका 0 हो गया एंड -1 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा I प्लस J प्लस म्यू टाइम्स I माइनस। हालांकि आंसर आ चुका है, जस्ट फॉर वेरीफाइंग कि आप कोई दूसरा भी फेस डायग्राम लेते तो सेम आंसर आता। सिमेट्री से वो दिख भी रहा है, एक बार जस्ट क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे B1 क्रॉस B2 क्या आ जाएगा इन दिस केस? ये आपका I J K हो गया। पहला लाइन तो आप सेम रख रहे हैं, बॉडी डायगोनल आपका सेम है, तो ये आपका सेम रहेगा 1 1 1। लेकिन इस बार आप B2 को ले रहे हैं 1 0 -1, तो जैसे आप 1 0 -1 लेंगे, आपके पास इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी -1, विच इज -I कैप, देन +2 J कैप -K कैप। और इसको आपको क्या कर लेना है? A2 -A1 से डॉट कर लेना है। व्हाट इज A2 -A1 इन दिस केस? अभी आपका यहाँ पे है बॉडी डायगोनल में ओरिजिन, और यहाँ पे I+J, तो I+J ही रहेगा आपका। I+J डॉट विथ -I +2J -K, और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड जो कि फिर से आपका 6 ही है, √। यहाँ पे क्या आ रहा है? -1 +2, के वाला तो 0 हो गया, तो सेम आंसर वी आर गेटिंग 1/6। आप कोई भी बॉडी डायगोनल लीजिए और कोई नॉन इंटरसेक्टिंग फेस डायगोनल लीजिए, आपका डिस्टेंस 1/√6 ही आएगा, एंड दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। मिनिमम पूछा होता तो उसका आंसर 0 हो जाता।